Hi everyone, so welcome in today's session. Today we are going to decode MGL chart क्योंकि MGL ने हमें फॉल दिया है करीबन करीबन 10 से 11% का और ये बड़ा फॉल होता है दोस्तों। और खासकर MGL और IGL जैसे चार्ट में जहाँ पे एक्चुअली द सेफ्टी, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वेरी वेरी हाई। नाउ द पॉइंट इज कि आज जो फॉल आया, क्या उसके पीछे हम कोई टेक्निकल रीजन ढूंढें या उसके पीछे हम कोई न्यूज़ एनालिसिस करें। सो बेसिकली जैसे मेरी आदत है, आप लोग जानते हैं कि आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द टेक्निकल रीजंस, आई नेवर ट्राई टू फॉलो द न्यूज़। उसका एक रीज़न है दोस्तों कि समझिए, मैं अगर न्यूज़ फॉलो करता रहूँगा तो एवरी टाइम इट विल क्लिक इन माई माइंड कि यार ये न्यूज़ काश मेरे को पहले से मालूम होती तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, और शायद मेरे को न्यूज़ नहीं मालूम इसलिए मार्केट में रिस्क है। बट आई ऑलवेज से कि अगर हम यही सारी बातें बोलते रहे तो हम कभी भी एक ठीक ठाक ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। अब इसी चीज़ को एक दोबारा रेप्लिकेट करके मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसी की जगह हम ये बात करें कि यार आज MGL में 10% गिरावट आई, तो व्हाई डोंट वी गो ऑन दी चार्ट एंड चेक क्या ऐसा क्या हुआ वहाँ पे कि हमें वहाँ से जो ये फॉल था ये पहले से प्रिडिक्ट कर सकते थे, राइट। सो दिस इज दी चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू MGL, और MGL का मैंने 2017 से डेटा लिया है। तो 3-4 चीज़ें आपको बहुत क्लियरली दिखा देता हूँ ताकि आपको बिलीव हो जाए कि हर चीज़ प्रेडिक्टेबल है इन टेक्निकल वर्ड। सो गाइस, कुल मिला के अगर आप यहाँ देखेंगे, सो वी हैव अ ब्यूटीफुल यहाँ पे एक रेंज। अगर पूरा एक रेंज देखे तो याद रखिएगा हमेशा जोन्स पे काम करिए। अगर जोन देखेंगे तो वी आर क्लियरली वेरी वेरी कंफर्टेबल विथ सेइंग कि यहाँ पे एक काफ़ी रेंज बाउंड सिचुएशन काफ़ी साल तक 2017 से 2024 ऑलमोस्ट अभी रिसेंट तक ये हमें रेंज देखने के लिए मिला। एंड उसके बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो मतलब प्राइजेस ने सेम जगह पे लॉ ऑफ पोलैरिटी बनाया। लॉ ऑफ पोलैरिटी क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस एंड दिस बिकेम योर सपोर्ट। सो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो ब्रेकआउट था दिस वाज अ जेन्युइन ब्रेकआउट बिकॉज इट हैज टेकन द सपोर्ट अराउंड दिस जोन। फर्स्ट थिंग इज डन। Now, whenever stock is in range bound, then of course it provides us the target. अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं मालूम तो ये कंसेप्ट आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि अगर स्टॉक रेंज बाउंड में था तो हमें टारगेट्स दे रहा था। और टारगेट्स का मतलब क्या होता है? टारगेट्स का मतलब कभी भी दोस्तों ये नहीं होता कि आप जिस चार्ट पे उस चार्ट पे आपने प्ले कर लिया। अब टारगेट्स 4 तरीके से दिखाए जाते हैं। तो पहला टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। सपोज इफ वी आर ऑन दिस चार्ट एंड दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट, इफ दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट, तो आपके मिडिल जोन से कहाँ तक आ रहा है? मिडिल जोन तक सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हमें ये मिल रहा है, राइट। दिस वाज द हाईएस्ट पॉइंट। सो नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट 18-19 तक का आपका टारगेट था व्हेन इट ब्रोक दिस लेवल, राइट। 1230 के बाद 1800 तक ऑलमोस्ट आपका टारगेट था। नाउ यू पीपल विल आस्क कि सर ये तो ऊपर तक चला गया, 1820, 1819 जो रेंज दिख रहा है उससे ऊपर ये हमें 2000 रुपीज़ भी ऑलमोस्ट दिख रहा है। तो उसका आंसर मेरे लिए हमेशा ये है कि गाइज देखिए, कभी भी इन छोटी मोटी चीज़ों में मत जाइए। इफ़ यू आर गेटिंग द टारगेट ऑफ 1820, तो पहले आपका जो प्राइमरी मोटो क्या रहेगा कि आप 1200 जो ये रेंज थी जहाँ से ब्रेकआउट आया था, यहाँ से 1800 तक तो लेके चाहिए। 600 पॉइंट्स गाइस, ये 600 पॉइंट्स कम नहीं होते। देखिए, ये बेमतलब की बात करना कि 1800 पॉइंट्स था और 2000 चला गया, 1800 लेवल्स था 2000 चला गया, इसका कोई सेंस नहीं है। सेंस क्या है कि अगर आप 1800 तक भी लेके गए देन डेफिनेटली इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू, राइट। क्योंकि कुछ तो मिला बॉस, अगर कुछ मिला तो वेरी वेरी गुड। अब ना पॉइंट ये होता है कि यार ये 1800 पे अगर चलो मैंने प्रॉफिट बुक भी कर लिया, तो वी ऑलवेज नो एंड से कि कभी भी हमें हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट कैच नहीं कर सकते, या हमारे टेक्निकल या किसी भी फंडामेंटल एनालिस्ट के बस की बात नहीं है। तो बेटर है कि अगर कोई चीज़ हमें 1800 दिखा रही तो वाई नॉट टू एग्जिट एट 1700, फिर भी आपको 500 पॉइंट्स मिले। मेक सेंस, राइट। लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार ये जो 1800 के बाद 2000 की रेंज आई, ये कैसे आई, राइट। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो देखिए, आंसर हर चीज़ का निकालना आना चाहिए, तब यू विल फील कंफर्टेबल। नाउ इफ यू विल चेक, दिस इज अ नॉन एडजस्टेड चार्ट एंड आई फैक्ट कन्वर्टेड इनटू नॉन एडजस्टेड चार्ट। तो जैसे ही मैंने इसको नॉन एडजस्टेड चार्ट में कन्वर्ट किया, इनफैक्ट जैसे ही मैंने एडजस्टेड चार्ट में कन्वर्ट किया, सो नाउ आई हैव गॉट द लोएस्ट पॉइंट हेयर। अगर मेरे को लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे मिला, so from this range to this range I will put here, and again 1760 is the price। हमें यहाँ से कितना मिल रहा है? 1760, क्योंकि लोएस्ट से हाईएस्ट पॉइंट तक रखा 1760। बट इफ आई विल कन्वर्ट दी सेम चार्ट इनटू द लॉग चार्ट, तो व्हाट वी आर गेटिंग कि अगर मैंने इसको यहाँ से ब्रेकआउट टर्म से लिया, लाइक दिस वन, अगर ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट से लिया, तो एग्जैक्टली आपका प्राइस कितना आ रहा है? 1920, और दिस वॉज दी हाई।
अभी हमें कहाँ पे आंसर मिला जाके, इसका आंसर मिला हमें एडजस्टेड लॉग चार्ट पे। एडजस्टेड लॉग चार्ट, दिस इज वेरी वेरी ग्रेट थिंग टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको एडजस्टेड लॉग चार्ट पे मिला तो इसका मतलब है ये एडजस्टेड लॉग चार्ट को ही डिफाइन कर रहा था, ना कि लीनियर चार्ट्स को या किसी और चार्ट को। लेकिन क्वेश्चन बार बार यही उठेगा हम किसको माने किसको नहीं माने। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार अगर आपका पहला 1800 का टारगेट आ रहा है तो 1800 मानिए, 1920 बाद में प्ले करिएगा। एटलीस्ट यू विल बी नॉट सरप्राइज कि मार्केट ने यहाँ से 1850 से या 1800 से 2000 तक की जर्नी कवर कर ली। एंड इट वी वर वेरी नॉट अवेयर, मतलब हमें मालूम ही नहीं था। लेकिन पॉइंट ये है कि मालूम हमें सब कुछ होना चाहिए, बट डिपेंड ये करता है कि आप 1800 पे प्रॉफिट बुक करने के लिए कितने कंफर्टेबल। तो मैं कंफर्टेबल था, हमने बुक किया। नाउ द पॉइंट जिस बात से हमने शुरू किया था कि यहाँ से फॉल क्यों आया, तो अब हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जब भी मार्केट में कोई भी बड़ा पैटर्न, दिस वाज अ वेरी बिग पैटर्न, जब भी किसी बड़े पैटर्न का टारगेट कंप्लीट होता है मार्केट गिरता जरूर है। एंड सेम थिंग हैपेंड इन एमजीएल एज वेल एज आईजीएल। याद रखिए एमजीएल और आईजीएल में ये हुआ, दोनों जगह पे टारगेट्स कंप्लीट हुए और उसके बाद हमें एक बढ़िया फॉल देखने के लिए मिला। एंड दिस इज समथिंग विच वी ऑल शुड लर्न, राइट। लेकिन अब पॉइंट है कि एमजीएल कहाँ तक गिरेगा, तो अभी भी मैंने आपको बताया था दिस हैज़ बिकम अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। तो 1200 जोन तो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, लेकिन 1200 अभी भी दूर है। तो हम इसको थोड़ी सी और एनालिसिस करेंगे तो मालूम चलता है कि अगर आपने कोई जोन लगाया भी ऐसा तो आपके पास 1300 1400 का एक जोन है। नाउ अंडरस्टैंड 1390 से आपका 1400 ये एक जोन आया और नीचे में 1200 का। लेकिन हम नीचे वाले की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी नीचे वाले को आने में टाइम है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, लेट्स ओनली टॉक अबाउट दिस। इसका मतलब 1400 और 1380 के बीच में है तो डेफिनेटली वी शुड थिंक अबाउट बाइंग, क्योंकि 2022 से ये रेंज हमारी नहीं टूट रही। बट दिस इज ऑन दी लॉग चार्ट। इफ वील कन्वर्ट दिस इनटू द लीनियर चार्ट, तो लीनियर चार्ट सेज की बॉस ये जो सपोर्ट है ये अगेन 1300 के पास है। तो हमारा रेंज क्या होगा, 1380 से 1300 का एक रेंज। अब अगेन वही पैटर्न को आप रिपीट करिए, वही मेरी बात समझिए कि अगर हम सबसे लोएस्ट पॉइंट नहीं खरीद सकते तो 1300 पे पर खरीदने का तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए। दैट्स परफेक्टली ओके। विल बाय 1310 1320 1330 डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, एंड देन वी वेट पेशेंटली टू गेट बैक एंड बाउंस बैक इन एमजीएल, राइट। अब पॉइंट ये कहाँ तक ये बाउंस बैक करेगा और कहाँ तक नीचे गिरेगा, तो उसके लिए एक छोटी सी जर्नी हम जान लेते हैं। मान लेते हैं नीचे का जो पहला मतलब ये वो जो पहला करेक्शन था आफ्टर दिस ब्रेकआउट, दिस वाज 25% एंड अभी तक का करेक्शन कितना हो चुका, ऑलमोस्ट आपका 23% हो चुका है। तो 25% और 23% मोर और लेस सेम होता है। लेकिन अगर इसी को हम नॉन एडजस्टेड चार्ट पे करेंगे तो नॉन एडजस्टेड चार्ट में भी ऑलमोस्ट आपका इक्वल आ रहा है। तो 25% फॉल पहले था, 25% फॉल अब है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अभी भी कुछ कमी है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द इंडिकेटर हेयर विच इज EMA हमने पुट करा यहाँ पे। EMA जैसे ही हमारे पास यहाँ पे आ गया, वी विल डबल क्लिक ऑन EMA एंड व्हाट वी विल डू, वी विल मेक इट लो और फिर हम यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाने की कोशिश करेंगे। लाइट लोएस्ट पॉइंट पे 50 हमने रेंज रख दी, 50 में कुछ नहीं हुआ, वी विल मेक इट टू 100 में भी अगर कुछ नहीं हुआ तो वी विल मेक इट 150। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने 150 बनाया। नाउ 150 से भी अगर कुछ नहीं हुआ तो वी विल मेक इट 250 जोन। तब तक हमें करना है जब तक हमें जोन ना मिल जाए। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रोसेस। यहाँ पे सारे कनेक्टिंग दी डॉट्स, मतलब एज एन इस जगह पे एंड इस जगह पे सारे के सारे सपोर्ट्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो 25% का फॉल पहले आया था, जो 25% का फॉल यहाँ पे आया, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ठहराव है और मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर सकता है और बिल्कुल करना चाहिए, राइट। इसीलिए कनेक्टिंग दी डॉट्स स्ट्रेटेजी बड़ी पावरफुल होती है और दैट शोज कि एमजीएल में जो अभी तक हम 1380 और 1300 का भाव देख रहे थे वो हम बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन वो कब देखेंगे, जब ये रेगुलरली 1560 के नीचे या 1500 जो भी ये लेवल है 1500 के नीचे चलना शुरू होगा। देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दी 1380 से 1300 लेवल। लेकिन टिल देन वी शुड नॉट टॉक अबाउट एनी अदर लेवल इन एमजीएल। So I hope you will, like this analysis. If yes, then go ahead and subscribe our channel and keep liking our videos. Thank you guys for watching. See you in the next one.